Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss transpose of matrix and symmetric and skew symmetric matrix। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपकी होती है मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column. It's rows and columns. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 9 7, कुछ भी ले लिए, जनरल मैट्रिक्स। ओके, एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कलर से लिखते हैं। ऐसा करते हैं, इसकी जो रोज है इसको हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर से 2 3, और जो दूसरी रो है उसको हम लिख लेते हैं 9 7, इस तरह से। अब अगर मैं कहती हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, एंड वी नीड टू फाइंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लीजिए। तो ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा? देखिए, जो इसकी पहली रो है वो यहाँ पर बन जाएगा पहला कॉलम। मतलब यहाँ पर 2 3 आपकी पहली रो थी, तो यह आपका बन जाएगा पहला कॉलम। देखिए, रो जो है वो इंटरचेंज हो गई है कॉलम में, और जो आपकी दूसरी रो है वो आपकी बन जाएगी दूसरा कॉलम, यानी कि 9 7, इस तरह से। अब आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि हमने तो रोज को इंटरचेंज किया यहाँ पर, लेकिन ये भी हो गया साथ में। देखिए, इसका जो पहला कॉलम था वो इसकी पहली रो बन चुकी है। तो आप अगर एक चीज़ को इंटरचेंज करिए तो दूसरा खुद हो जाएगा। तो आप देखिए, पहली रो को हमें बनाना था पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। सपोज ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 भी ले लेते हैं, चलिए। अब इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखिए, रोज को हमें कॉलम में इंटरचेंज करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 6। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि जनरल हम क्या लिखते हैं। इन जनरली हम क्या लिखते हैं कि इफ ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, फिर उसका ऑर्डर लिख देते हैं m बाई n। तो अगर आपका ए इक्वल्स टू ये है, तो ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा ए जे आई। देखिए, रोज, ये आई रोज था, जे कॉलम था, ये आपके इंटरचेंज हो गए हैं, और इसी के साथ आपका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। ओके, अब आप देखिए ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है ट्रांसपोज में, रोज आपकी कॉलम में इंटरचेंज होती हैं, साथ में आपका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है। तो जनरल वे में हम इसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो वो आपका ए के इक्वल आता है। सेकंड आपकी है कि अगर आप के इंटू ए का ट्रांसपोज करें तो वो आपका आएगा के और ए का ट्रांसपोज के इक्वल।
ठीक है। के आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर है आपका। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आप ए प्लस बी, आपके पास सपोज दो मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज करें तो वो आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसी तरह से ए माइनस बी का करेंगे तो अब आप बता सकते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो अगर आपकी चॉइस है, अब अगर आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है कहीं, तो आपकी चॉइस है, या तो आप पहले ए प्लस बी फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज करें, या फिर पहले ए का कर लें, बी का कर लें, फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर दें। ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये है आपकी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आप ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, इस तरह से, जिसमें डायगोनल में आपके 1 होते हैं और बाकी आपके 0 होते हैं। ओके। तो अगर आप ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हमेशा आइडेंटिटी आएगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। इसके बाद अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी विल सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, सबसे सिंपली अगर हम कहें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है, बस यही आपको याद रखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका जो, अगर ए आपकी मैट्रिक्स है तो वो आपके ए ट्रांसपोज के इक्वल होगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं सपोज 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसे। तो अब आप देखिए, आप इसमें पहले रो को कॉलम में लिखिए। ठीक है, 1 0 है, इसको जब हम कॉलम में लिखेंगे तो इस तरह से 1 0 लिखेंगे। फिर इस वाली रो को कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 1 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ए है और ये आपका ए ट्रांसपोज है, और आपका ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ रहा है। इट मीन्स कि इस तरह की मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो समझ में आ गई है कि क्या होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी विल लुक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सबसे सिंपल वर्ड्स में बोलें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी ऐसी मैट्रिक्सेस होती हैं जिसमें आपका ए इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के। सिमेट्रिक में ए आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होता था, यहाँ आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, बस एक साइन का ही डिफरेंस है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 -1 1 एंड 0। ओके, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ये आपकी ए है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखिए ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, ए ट्रांसपोज आपका देखिए, पहली रो को आप कॉलम की तरह लिखिए तो ये आपका हो जाएगा 0 -1। सेकेंड रो को कॉलम की तरह लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 और 0। अब अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, देखिए -0 तो 0 ही रहेगा, यह आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस +1 हो जाएगा यानी कि 1, और यह आपका हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो देखिए इसके इक्वल है, यानी कि ए आपका किसके इक्वल आया है, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल। ये जो आपका 0 -1 1 और 0 था, ये इसके इक्वल आया है, जो कि आपका नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज है। क्लियर हो रहा है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बार फिर से देखिए, ए आपका ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका ए नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है।
बाकी फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होते रहेगा। इसके बाद अब आप देखिए, एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम ये कहती है कि थ्योरम है, तो देखिए थ्योरम तो नहीं लिख रही मैं, सिंपली उसका मतलब बता देते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जैसे कि इस तरह से, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आप अगर इस तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करें, मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, तो वो आपकी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। वो आपकी क्या आएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करें तो आपकी आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमें काम करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, ए ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 ले लेते हैं, चलो सबसे सिंपल। अब अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए, पहली रो को कॉलम की तरह लिखिए, 1 2 हो जाएगा। दूसरी रो को कॉलम की तरह लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 4। इज इट? अब हम इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, ए आपका है 1 2 3 4 और ए ट्रांसपोज आपका क्या है? 1 3 2 4। जब आप इसका सम करेंगे तो आपका आएगा 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 एंड 4 + 4 8। तो अब आप देखिए, ये जो आपके पास मैट्रिक्स आई है, सपोज ये है आपकी सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी सी मैट्रिक्स है वो है 2 5 5 एंड 8। तो अब आप जरा इसका सी का ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या आ रहा है? 2 5 को कॉलम की तरह लिखते हैं, 5 8 वाली रो को कॉलम की तरह। तो देखिए, आपका C = C ट्रांसपोज आ रहा है। और ये कंडीशन आपकी किसकी होती है? ये होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एकदम ट्रू है कि अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी, ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे ही कुछ भी ले ली, तो अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लें और आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालें, तो जो आपका आंसर आएगा, यानी कि ये आया ना आपका आंसर, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना। क्योंकि ये जो आपका है, देखिए, C = C ट्रांसपोज आया है। इस वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल है। इट मीन्स कि आप कोई भी मैट्रिक्स लें अगर और उसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, तो आपको हमेशा आंसर में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लें? इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसी में, ठीक है। तो देखिए, ए आपका ये है, ए ट्रांसपोज आपका ये है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालें, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका है 1 2 3 4 माइनस ए ट्रांसपोज आपका है 1 3 2 4। अब आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। और अभी आप देखिए,
ये देखिए, यहाँ पर जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लिया था वो यही है। देखिए 0 -1 1 एंड 0, और इसमें हमने प्रूफ किया था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इज इट? क्योंकि ये ए अगर है तो ये आपके -A ट्रांसपोज के इक्वल थी, तो यहाँ पर भी यही है। 0 -1 1 एंड 0 आई है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें और A ट्रांसपोज करें तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आई होप आपको ये थ्योरम तो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम और है और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। बस एक थ्योरम और देख लीजिए। तो थ्योरम हमसे कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। जैसे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे? जैसे अगर आपको ए है, कोई आपके पास ए है, तो आप ए को किस तरह से लिख सकते हो? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यही था। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की तरह हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वे में। अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, काम करते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये ए है हमारे पास, इसी को ले लेते हैं। तो ए को हम किस तरह से दिखा सकते हैं? ए को हम दिखा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है, ये रहा। देखिए ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि है 2558। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2558 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वो आपका क्या है? ये देखिए ये है 0 -1 1 एंड 0। ये आपका है 0 -1 1 एंड 0। तो इस तरह से हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते। चेक करने में क्या बुराई है कि क्या ये सॉल्व करके ए के इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो बस यही था, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी है ए, सपोज 1 2 3 4 ली थी हमने, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपको देखना है कि क्या ये सच में पॉसिबल है या नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हाफ इंटू जब ये आप करेंगे तो 2/2 तो 1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/2, ये भी आपका आ जाएगा 5/2, और ये 8/2 4 आ जाएगा। प्लस आपको करना है 0/2 तो 0 होता है, ये माइनस हाफ आ जाएगा, ये हाफ और ये 0। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका है 1 + 0 तो 1 होगा। देखिए 1 + 0 ये 1 हो गया। इसके बाद आपका है 5/2 माइनस हाफ। तो देखिए 5/2 माइनस 1/2 ये आपका आ गया 4/2, यानी कि हम कह सकते हैं ये इक्वल है 2 के। अब 5/2 प्लस 1/2, तो देखिए 5/2 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 3, 5 + 1 आपका आ रहा है 6/2, यानी कि 3 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, 3 के इक्वल ही आ रहा है, तो ये आपका आ गया 3। और ये 4 + 0 है, तो ये तो आपका आ जाएगा 4। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपकी ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आई है। इट मीन्स कि ये एकदम करेक्ट लिखा है। ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर देंगे।
तो अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।